ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये परिवारवादी अपने परिवार को बचाने की कसमें खा रहे हैं। इनका परिवार किस तरह से बचे, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको मोदी से मतलब है और मोदी की सत्ता उखाड़ना चाहते हैं। इनके बस की कुछ नहीं है, मोदी का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है, जाके देखिए ये डॉट डॉट वालों में ये गठबंधन के साथी हैं और जाके देखिए क्या हाल था उनके राज्य में, शिक्षा का क्या हाल था, सुरक्षा का क्या हाल था। क्योंकि आज हम लोग यहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की देन है, नहीं तो आपके और मेरे कानों में आए दिन आवाजें गूंजती रहती थी। और इनके गठबंधन में ऐसा छेद होने वाला है, इस छेद को मोड़ने का काम भारत की जनता करने वाली है। जब मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, इसी मोहब्बत की दुकान में इनके लिए सनातन के लिए इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का बाजार गर्म करते हैं। और ये वही लोग हैं ना जो बंगाल में जाके देखिए हिंदुओं का क्या हाल हुआ। दोस्तों, एक कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, लेकिन यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है। और ये कहावत आजकल जो सरकार में बैठी पार्टी है वो विपक्षियों को सुनाती है। हमारे देश में अभी चुनाव का माहौल बन रहा है, हर तरफ राजनीति से जुड़े लोग जो हैं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नहीं थक रहे हैं, हर तरफ से बयानबाजी हो रहा है। कहीं सनातन को खत्म करने की होड़ लगी है तो कहीं सरकार को उखाड़ फेंकने की होड़ लगी है। इस बीच हम पहुंचे हैं दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में। यहाँ से जानेंगे लोगों की राय 2024 इलेक्शन को लेकर कि 2024 चुनाव को लेकर हमारे देश के मुद्दे क्या होने चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये मुद्दे होने चाहिए या फिर धर्म होना चाहिए मुद्दा या कुछ और होना चाहिए। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बातचीत करने का सिलसिला और जानते हैं कि 2024 में मोदी की वापसी होगी या फिर जो 28 दल मिले हैं उनकी सरकार आने वाली है। तो चलिए लेते हैं लोगों की राय। बीके पोदार। चलिए, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन सामने वाले भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, जो सनातन धर्म को HIV कीड़े मकोड़े से तुलना कर दे वो बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे? देखिए, मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं देश में, ठीक है, मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं देश में। इन्होंने कई 4 बिंदुओं पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है, जाके देखिए ये डॉट डॉट वालों में ये गठबंधन के साथी हैं और जाके देखिए क्या हाल था उनके राज्य में, शिक्षा का क्या हाल था, सुरक्षा का क्या हाल था। चले जाइए बंगाल, चले जाइए दिल्ली, चले जाइए बिहार। तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का जो बोला है, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूँ, इन सब पहलुओं पे अगर कोई खड़ा होता है तो नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की देन है, नहीं तो आपके और मेरे कानों में आए दिन आवाजें गूंजती रहती थी। खैर, वो समय गया, बीत गया। मोदी जी ने बड़े काम किए, इन्होंने का नहीं है। आज का जो ताजा मुद्दा आपने कहा सनातन का, देखिए ये इंडिया वाले जिन्होंने इंडिया में डॉट 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 के जिन्होंने छेद किया है, ये इनके परिवार के में छेद होगा और इनकी राजनीतिक पार्टियां और इन्होंने जो राजनीतिक पार्टियां बनाई है, जो गठबंधन, जो इनके गठबंधन में ऐसा छेद होने वाला है, इस छेद को मोड़ने का काम भारत की जनता करने वाली है। क्योंकि इंडिया का इंडिया है, इंडिया रहेगा। और पत्रकार महोदय, आपको कहना चाहता हूँ, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। इस मोहब्बत की दुकान में मेरे भारत के लिए नफरत है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, इसी मोहब्बत की दुकान में इनके लिए सनातन के लिए इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का बाजार गर्म करते हैं। और ये वही लोग हैं ना जो बंगाल में जाके देखिए हिंदुओं का क्या हाल हुआ। तमिलनाडु का मंत्री कहता है कि हम राहुल गांधी विदेश से कहते हैं जाकर के कि गीता हमने भी पढ़ी है, कुरान हमने भी पढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसमें हिंदुओं का भलाई का कोई काम नहीं है। गीता पढ़ी होती, कुरान पढ़ी होती तो शायद कुछ अकल या कुछ बुद्धि आ गई होती। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए वो आलू से सोना निकालने की बात करते हैं। अरे पत्रकार साहब, उनसे कहिए कुछ पढ़े भारत के ग्रंथों को, चाहे कोई भी ग्रंथ हो। उन्होंने किसी एक ग्रंथ को नहीं पढ़ा। देश के खिलाफ बाहर जाकर भारत का जो मान सम्मान घटाने का काम करते हैं, ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता इनको जवाब देगी। इनके बस का कुछ नहीं है। ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये परिवारवादी अपने परिवार को बचाने की कसमें खा रहे हैं। इनका परिवार किस तरह से बचे, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको मोदी से मतलब है और मोदी की सत्ता उखाड़ना चाहते हैं। इनके बस की कुछ नहीं है, मोदी का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए 24 के लिए मोदी जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी की वापसी 24 में हो रही है 100% लिखी रखी है, उसमें कोई दो राय ही नहीं।
चलिए शुक्रिया।